हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर नवाज। आज का हमारा एक ख़ास टॉपिक है, यानी डायबिटीज़, ज़ियादतीस जिसको यूनानी में कहते हैं। इसके टाइप्स भी हैं, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़। एक इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, एक नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। खैर, उसके बारे में हम बात नहीं करते। डायबिटीज़ तो एक ऐसी बीमारी है, एक 10 में से 7 या 5 लोगों में तो बहुत कॉमन देखा जाता है। 10 में से यानी 50 to 70% लोगों में तो कॉमन रहता है। तो ऐसी खास बीमारी के बारे में आज डिस्कस करते हैं। ऐसे खास बीमारी को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि इसके मेडिसिन बहुत सारे लेते हैं मरीज, लेकिन इसके लेने की वजह से ये खासतौर पर एक केमिकल प्रोडक्ट होता है, तो ज़रूर इसका साइड इफेक्ट एक ना एक दिन तो शो करेगा। अगर उसका ये तो केमिकल प्रोडक्ट होता है, अगर इसको ना लिए तो सवाल पैदा होता ना। अगर ना लिए तो शुगर अनकंट्रोल्ड हो जाता है। शुगर अनकंट्रोल्ड होने की वजह से वो मरीज इंसुलिन में चला जाता है। ये इंसुलिन में जाना, अगर इंसुलिन में नहीं गया या दूसरे प्रॉब्लम्स जो इसको क्रिएट कर सकते हैं, डायबिटीज़ दूसरे बीमारियों को बहुत आसानी से दावत देता है। डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहने की वजह से डायबिटीज़ रेटिनोपैथी यानी आँख के जो लेयर होता है, रेटिना जो नाम का जो लेयर होता है, उसको डैमेज कर देता है। या किडनी को अगर डैमेज कर दिया तो डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी हो जाता है। इस तरह से हार्ट को अगर डैमेज करता है, इस तरह से अगर कोई मरीज़ को ज़ख्म हो जाता है तो उसको ज़ख्म को हील करने में, ज़ख्म को अच्छा करने में बहुत डिले कर देता है, अगर शुगर अनकंट्रोल्ड होता है तो। और साथ साथ शुगर के अनकंट्रोल होने की वजह से जो ज़ख्म जो है उसमें पीप जल्दी से हील नहीं होना वजह से सेप्सिस हो जाता है। उसके लिए बहुत सारे मरीज एंटीबायोटिक लेना पड़ता है, लेकिन जल्दी अच्छा नहीं होता क्योंकि डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है। ज़रूर लेना पड़ता है मरीज़ को मेडिसिन ज़िंदगी भर के लिए। तो हाँ, अगर मरीज़ ज़िंदगी भर के लिए लेना है तो क्यों केमिकल प्रोडक्ट से अच्छा नेचुरल प्रोडक्ट ले। नेचुरल चीज़ें जो आपके घर में अवेलेबल है वो इस्तेमाल करें, ताकि शुगर बहुत आसानी से कंट्रोल हो जाए। इसके अलावा उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी नहीं देखा जाता है नेचुरल प्रोडक्ट्स के। तो इसलिए मैं आपके जो किचन में अवेलेबल है, जो आपके घर में अवेलेबल है, ऐसे बहुत सारी ग़िज़ाओं के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि आपके शुगर को बहुत जल्दी कंट्रोल कर देता है। जो मरीज़ अगर हाई लेवल में शुगर की टैबलेट ले रहा है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ के लिए शुगर के लिए टैबलेट ले रहा है, तो उन लोगों के अगर साथ साथ ये ग़िज़ाएँ अगर इस्तेमाल करें तो शुगर का डोज़ और मेडिसिन का डोज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी मेडिसिन का डोज़ कम कर सकते हैं। या मरीज़ बहुत ही कम डोज में ले रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए शुगर का टैबलेट, जो डायबिटीज़ के लिए जो ख़ास तौर पर जो मेटफॉर्मिन एंड दूसरे टैबलेट्स लेते हैं, वो टैबलेट बंद भी कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर पे जो पहला नंबर जो होता है करेला का, करेला एक ऐसी ग़िज़ा है, एक ऐसी दवा भी है कि शुगर को बहुत जल्द कंट्रोल में आ जाता है। पुराने ज़माने में बूढ़े लोग बोलते हैं कि करेला बहुत अच्छा है कि शुगर के लिए और यानी डायबिटीज़ के लिए और आंतों के कीड़ों के लिए। उनकी बात बिल्कुल सही है। आज के रिसर्च भी बहुत सारे मौजूद हैं कि शुगर बहुत जल्द कंट्रोल करता है करेला। उसका इस्तेमाल करने का तरीका जो है, सुबह सुबह नहार पेट करेला का जूस आप इस्तेमाल करिए, क्योंकि सब्ज़ी तो डेली नहीं खा सकते, तो करेला का जूस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो जूस को एक फ्लेवर बनाने के लिए आप चाहे तो उसमें काली मिर्च, साल्ट का भी इस्तेमाल आप मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से एक फ्लेवर मिल जाता है, तो खाने के लिए, पीने के लिए बहुत आसानी हो जाती है। अगर या ऐसा नहीं हुआ तो आप यूनानी मेडिकल शॉप में करेला का कैप्सूल्स मिलता है, यानी उसका पाउडर का कैप्सूल मिलता है, या रॉ पाउडर भी मिलता है। या पाउडर सुबह 500 mg एंड रात में 500 mg का इस्तेमाल करिए, बहुत जल्द कंट्रोल में आ जाएगा। जिसका जिसका डोज जो बहुत ज़्यादा है, उन लोगों के लिए वो डोज कम करने की भी नौबत आ जाएगी, यानी डोज कम कर सकते हैं बहुत आसानी से। आप एक 10 से 15 दिन इस्तेमाल करके देखिए, आपको शुगर कंट्रोल होते ही उसका डोज कम करते आ सकते हैं। करेला एक हुआ। दूसरा होता है जामुन। जामुन के अंदर एक केमिकल कंपाउंड है, जाबोलिन जिसको कहा जाता है। वो जाबोलिन उसके तुख में, उसके सीड्स में बहुत ज़्यादा, उसके बीज में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, जाबोलिन नाम का कंपाउंड। ये जाबोलिन इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने के अलावा, यानी जो जिन लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंट की वजह से जो डायबिटीज़ होते हैं, उनमें इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ा देता है, यानी इंसुलिन अच्छे से काम करता है, इंसुलिन का सेक्रेशन होता है अच्छे से। इसके अलावा ये ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट अब्जॉर्प्शन को कम कर देता है आंतों में से।
अगर आंतों में कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन अगर कम हो गया तो शुगर में बाकायदा ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाता है। तो इस तरह से ये कंट्रोल करता है कि शुगर का लेवल को जामुन जामुन के तुख्म, जामुन के सीड्स, बीज। इसके अलावा अदरक घरों में, सबके घरों में अवेलेबल है। अदरक अच्छा डाइजेस्टिव पावर को इंक्रीज करता है, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है। तो ऐसे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने की वजह से ये शुगर बहुत आसानी से कम करता है। इसके अलावा नीम भी बहुत अच्छा मददगार है। इसके अलावा सिन्नामम यानी दालचीनी, दालचीनी एक ऐसा मेडिसिन है कि इसको खाने का तरीका बता देता हूँ। पहला तो बिफोर फूड, हर एक मील से यानी सुबह, दोपहर, शाम, बिफोर फूड 200 mg अगर दालचीनी का इस्तेमाल करने से ये इंसुलिन एक्टिविटी को, इंसुलिन की सेक्रेशन को बढ़ा देता है और मेटाबॉलिज्म को और हाजिमे के लिए तो बहुत अच्छा है, ये अलग बात है। लेकिन ख़ास तौर पर डायबिटीज़ की अगर बात करेंगे तो इंसुलिन एक्टिविटी को बढ़ा देता है। बिफोर फूड लेना है, सुबह, शाम, यानी दोपहर के ग़िज़ा से पहले और रात के ग़िज़ा से पहले 250 mg इस तरह से लेना है। या और भी एक ख़ास फ़ायदा देखा जाता है दालचीनी का। इसके पाउडर अगर शहद के साथ बच्चों में अगर चटाया जाए, जिन लोगों में बेड वेटिंग है, जो सोते वक्त बच्चा जो है बार बार पेशाब कर देता है, या ये कंप्लेंट जो है ख़ासतौर पर बूढ़ों में भी देखा जाता है, क्योंकि बदन में ज़्यादा रुतूबत तरतीब पाया जाने की वजह से, ज़्यादा ठंडी पैदा हो जाने की वजह से, या ख़ास तौर पर थोड़ा सा बारिश पड़ जाए, थोड़ा सा ठंडी लग जाए, तो बच्चा या बूढ़े जो ख़ास तौर पर उनको पेशाब की अर्ज हो जाती है, ज़रूरत पड़ जाती है पेशाब जाने की। ऐसा बार बार हो जाता है, कंट्रोल भी नहीं होता। ये ख़ास तौर पर बदन में रुतूबत की ज़्यादा पाए जाने की वजह से जो बारीक मिजाज वालों में ख़ास तौर पर ज़्यादा पाया जाता है। तो उन लोगों में दालचीनी का इस्तेमाल से, कंटिन्यू इस्तेमाल से ये भी कंट्रोल में आ सकते हैं। तो मैं ख़ास तौर पे आपको इस्तेमाल करने के लिए जो हिदायत बताता हूँ वो है करेला और जामुन और दालचीनी। ये 3 ऐसे इफेक्टिव मेडिसिन हैं, बहुत जल्द आपको शुगर कंट्रोल में हो जाएगा। ख़ास तौर पर आप इस्तेमाल करके देखिए, फिर रिज़ल्ट आप खुद नोट कर सकते हैं 10 से 15 दिन। और थोड़ा ग़िज़ा की परहेज़ करना ज़रूरी है। शुगर, फ्रूट्स ले सकते हैं, जिनमें शुगर है वो फ्रूट्स भी ले सकते हैं कभी, उतना हार्मफुल नहीं है। लेकिन जो सिंथेटिक वाइट शुगर होता है, इसको बिल्कुल बिल्कुल कम करने की ज़रूरत पड़ती है। और चावल जितना हो सके उतना अवॉइड कर, प्रोटीन वाली ग़िज़ा ज़्यादा लें, चर्बीदार ग़िज़ाएँ से थोड़ा परहेज़ रहें, और गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी का इस्तेमाल कसरत से करें। और जामुन में एक ख़ास फ़ायदा ये भी है कि जिन लोगों में एल्बुमिन, यूरिया जो जिसको देखा जाता है, शुगर जो है, एल्बुमिन तो प्रोटीन है, इसके अलावा प्रोटीन हो या शुगर यूरिन में जो पास होता है, जिन लोगों में अगर यूरिन रूटीन अगर कराया जाए, उन लोगों के यूरिन में शुगर देखा जाता है, क्योंकि अनकंट्रोल डायबिटीज़ की वजह से, तो वो शुगर को भी कम करने में मदद करता है। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और एक मरतबा इस्तेमाल करके तो देखिए, ज़रूर आपके लिए एक फ़ायदेमंद नुस्खा है, फ़ायदेमंद ग़िज़ा है। आप इस्तेमाल करने से कोई नुकसान तो नहीं होगी, ज़रूर फ़ायदा होगा। एक मरतबा इस्तेमाल करके देखिए, फिर भी मैं दूसरे वीडियो में मिलता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।